ओके, सो लिनक्स में सेकेंड कंप्रेशन लेवल की अगर बात करें तो gzip कमांड यूज होता है। gzip कमांड का बेसिकली मेन यूज लोग क्या करते हैं, लॉग कंप्रेशन के लिए यूज करते हैं, राइट। अगर कोई लॉग है जिसको कंप्रेस करना है तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, gzip कमांड यूज करते हैं। जस्ट लाइक कि अगर मैं ls-l करता हूँ वेर लॉग के अंदर, राइट। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मेन लॉग है वो तो सिक्योर है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं जिसका साइज ज़्यादा होता है। तो जब सर्वर पे लॉग रोटेशन यूज होता है, जस्ट लाइक कि इन एक्चुअल सर्वर्स की अगर हम जब बात करेंगे तो वहाँ पे एक एक दिन का लॉग जीबीज में जाता है, मतलब एक एक जीबी दो दो जीबी का फाइल जनरेट होता है, राइट। तो अगर हम 1 जीबी 2 जीबी का फाइल डेली जनरेट करके रखेंगे सर्वर के ऊपर तो क्या होगा कि सर्वर पे स्पेस बहुत जल्दी फिल हो जाता है। तो उस केस में क्या करते हैं लोग, gzip कंप्रेशन यूज करते हैं, जिससे क्या होता है सर्वर का जो साइज होता है वो कंप्रेशन के लिए सेव हो जाता है, राइट। कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, जस्ट लाइक कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे फाइल से मैसेजेज है, जस्ट लाइक कि तो हमारा जो मेन मैसेज है जिसके अंदर लाइव लॉग आता है वो तो नॉर्मल मैसेज है, लेकिन इसके आगे ये डेट लिखा हुआ है जिस डेट का ये लॉग है। तो हम क्या कर सकते हैं, gzip कमांड यूज करके gzip स्पेस स्लैश वेर लॉग एंड देन जिस भी फाइल को कंप्रेस करना है उस फाइल का हम नाम दे देंगे। तो क्या करेगा, ये एग्जिस्टिंग फाइल को ही कंप्रेस कर देगा, देखो, राइट। जो एग्जिस्टिंग फाइल था यहाँ से एग्जिस्टिंग फाइल कंप्रेस्ड होके उसकी साइज भी ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स कंप्रेस्ड हो जाता है। मतलब लेट सपोज कि अगर कोई टीएक्सटी फाइल या लॉग फाइल है जो कि 1 जीबी का है, तो वो कंप्रेस्ड होके नॉर्मली 100 एंड 200 MB में आ जाएगा, राइट। सो इट्स अ ग्रेट सेविंग इन टर्म्स ऑफ डिस्क, राइट। सो अब ये तो हो गया कंप्रेस करने का। अब यहाँ पे देखा कि तार में जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो वो एग्जिस्टिंग फाइल को कुछ नहीं करता है, एग्जिस्टिंग फाइल जैसे रहता है वैसे ही रहता है। बट यहाँ पे एग्जिस्टिंग फाइल को ही कंप्रेस कर दिया है। तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं कंप्रेशन भी यूज कर लूँ और मेरा जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो डिलीट ना हो, वो जैसा है वैसे ही रहे, तो तब भी आप यूज कर सकते हो। उसके लिए क्या कर सकते हो, आप gzip कमांड के साथ साथ उसके साथ आप स्पेस हाइफन ये कमांड यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो वहीं रहेगा, ठीक, राइट। वो एग्जिस्टिंग फाइल एग्जिस्ट करेगा और एक नया कंप्रेस्ड जिप फाइल बना देगा, राइट। जस्ट लाइक कि अगर आपको लाइव वाला जो लॉग है उसको कंप्रेस करके किसी को देना है तो आप क्या कर सकते हो, ये कमांड यूज कर सकते हो। इन द सेम टाइप अगर आपको अनकंप्रेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, राइट। सेम चीज के लिए हाइफन डी लगाना पड़ेगा। डी मतलब होता है डीकम्प्रेस, राइट। सो अब अगर यहाँ पे देखो डीकम्प्रेस यूज कर रहे हैं तो ये पूछ रहा है कि एग्जिस्टिंग फाइल ऑलरेडी है यहाँ पे, तो आप उसको ओवरराइट करना चाहते हो या नहीं। यस, अगर आप यस करते हो तो ओवरराइट कर देगा, नो करोगे तो नहीं करेगा, राइट। बट अगर आप डीकम्प्रेस करने के बाद नहीं करना चाहते ओवरराइट तो देखो, राइट। सो डीकम्प्रेस करने के बाद एक्चुअल जो gzip फाइल था वो अगेन वापस से नॉर्मल txt फाइल में कन्वर्ट हो गया। बट अगर आप ये चाहते हो कि मेरा ये कंप्रेस तो हो, डीकम्प्रेस हो जाए, लेकिन एग्जिस्टिंग जो टार जा जीजेड है वो मेरा हटे ना, राइट। तो अगेन आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, के लगाना पड़ेगा, राइट। जैसे ही आप के लगाएंगे क्या होगा, एग्जिस्टिंग फाइल भी वहां पे रहेगा और उसकी एक कॉपी बन भी जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आप gzip का यूज कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट टूल जिससे आप सेविंग कर सकते हैं। अब मेरे को अगर मुझे ये जितने लॉग हम अगर लेट सपोज हमारे सर्वर पे 100-200 लॉग फाइल्स हैं, तो हम सारे फाइल्स को क्या करेंगे, एक एक करके तो कंप्रेस नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हैं, राइट। तो वाइल्ड कार्ड कैसे यूज करते हैं, gzip राइट वेर लॉग। अब मुझे लेट सपोज कि ये जो लॉग्स हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो कॉमन है, उसके बाद हाइफन लगा हुआ है, राइट। तो हाइफन के बाद जितनी भी फाइल्स है सिर्फ उसी को ये हमारा कंप्रेस करे, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। तो ये क्या करेगा, हमारा जितने भी फाइल्स थी जो हाइफन के बाद थी वो कंप्रेस कर देगा, लेकिन एग्जिस्टिंग जो फाइल है उसको कंप्रेस नहीं करेगा, अंडरस्टैंड। सी, लेट सपोज कि मैं अगर मैसेजेस पे करता हूँ सेम चीज, तो क्या होता है देखना, यहाँ पे क्या होगा, एक जो एग्जिस्टिंग फाइल्स है उस पे ये कंप्रेस नहीं करेगा, वो बोलेगा कि ऑलरेडी कंप्रेस्ड है। अच्छा, ये फॉर्मेट चेंज हुआ है,
हम यहाँ पे लगा के देख लेते हैं ऐसे, देखो। राइट, ये बोल रहा है कि ऑलरेडी हैव जीजेड। राइट, तो इस तरीके से आप gzip कमांड यूज करके किसी भी फाइल को कंप्रेस्ड कर सकते हैं, और इसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। राइट, ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स ये कंप्रेस कर देता है। अगेन ये डिपेंड करता है कि जो फाइल है वो किस टाइप का फाइल है। नॉर्मली टेक्स्ट फाइल 7-8 टाइम्स कंप्रेस करता है। अगर कुछ और है, जैसे लाइक कि वीडियो फाइल है या फिर पीडीएफ फाइल है, तो वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं होता है। राइट, बट यस कंप्रेस हो जाता है। ओके, थैंक्स।